अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज भी हम सॉर्टिंग टेक्निक्स को देख रहे होंगे। आज जो हमने टेक्निक की बात करनी है बेसिकली वो है इंसर्शन सॉर्ट। इससे पहले हम दो सॉर्टिंग टेक्निक्स देख चुके हैं, बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट। आज हम तीसरी टेक्निक देख रहे होंगे, इंसर्शन सॉर्ट। उसके बाद हमारे पास मर्ज सॉर्ट और क्विक सॉर्ट दो सॉर्टिंग की टेक्निक्स रह जाएंगी। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे जब हम रिकर्जन का टॉपिक पढ़ लेंगे। तो आज हम इंसर्शन सॉर्ट की बात करते हैं। तो इंसर्शन सॉर्ट से पहले हमें पता होना चाहिए कि सॉर्टिंग क्या होती है। अगेन सॉर्टिंग कोई एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिसके अंदर आप किसी एक डाटा को किसी एक ख़ास ऑर्डर के अंदर तरतीब करते हैं, यानी या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेकर आते हैं या उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेकर आते हैं। आइडिया क्या है जी इंसर्शन सॉर्ट का, कि जिस तरह हमारे पास प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास कुछ कार्ड्स हैं जो कि टेबल पे पड़े हुए हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम बारी बारी एक कार्ड उठा रहे हैं और उसको अपने हाथ में रख रहे हैं। आपने एक कार्ड उठाया टेबल से, लेट्स सपोज ये हमारे पास कुछ एग्जांपल है। ये 6, 10, 24, 36 ये कार्ड जो हैं ये इस वक्त मेरे हाथ में है। मैंने नीचे से टेबल से 12 वाला एक कार्ड उठाया। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको पहले 36 के साथ देखूँगा, कंपेयर करूँगा कि क्या वो इससे छोटा तो नहीं है। अगर वो छोटा है तो ये 12 कहीं पे 24 और 36 के दरमियान में कहीं एग्जिस्ट करना चाहिए। तो मैंने 36 से कंपेयर किया 12, फिर 24 से कंपेयर किया, 24 से भी ये लेसर है तो ये 24 के लेफ़्ट साइड भी कहीं पे होना चाहिए। फिर 12 को मैं कंपेयर करूँगा 10 के साथ, लेकिन 10 से क्या है ग्रेटर है तो वो यहाँ पे कहीं पे जाके वो ये कार्ड इंसर्ट हो जाएगा। इस तरह जितने भी कार्ड्स होंगे आप उनको उठाएंगे एक एक करके आप उनको कंपेयर करेंगे और उनको सॉर्ट करते जाएंगे। तो ये बेसिकली आइडिया है इंसर्शन सॉर्ट का। यहाँ पे वो एक हमारे पास एग्जांपल दे रहा है कि हमारे पास एक अरे है 5, 2, 4, 6, 1, 3। ये हमारे पास एक अरे है जिसके अंदर ये डाटा पड़ा हुआ है। अब आप जिस तरह उसने नीचे बताया है कि 2 और 5 उसने कहा कि जी ये सॉर्टेड हुए थे। नेक्स्ट हमारे पास आइटम आया 4। आपने 4 को पहले चेक किया, 5 से वो लेसर है तो वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, 5 के से पहले आएगा। फिर 4 को 2 से करेंगे, लेकिन वो 2 से पहले ही सॉर्टेड होगा तो वो 2, 4 और 5 फिर हमारे पास सॉर्टेड हो जाएगा। फिर हमारे पास 6, 1 और 3 अनसॉर्टेड रह जाएंगे। अब यहाँ पे वो एक करके दिखा रहा है आपको। 2 को पहले कंपेयर किया 5 के साथ, वो 2 उसके लेफ़्ट साइड पे आ गया क्योंकि वो लेसर वैल्यू थी। फिर नेक्स्ट 4 था, 4 को पहले 5 के साथ किया, उससे लेसर वैल्यू तो वो 4 यहाँ पे आ गया। 2 से वो ग्रेटर तो वो वहीं पे रहेगा। फिर 6 को किया, 6 5 से क्या है ग्रेटर है तो वो उसके पहले ही राइट साइड पे आ जाएगा। फिर 1 सो ऑन इस तरह एंड पे आ जाएगा, कंपेयर होता जाएगा सबसे। 3 कंपेयर होगा अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये जब ये सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे तो आपके पास जो अरे होगी वो आपके पास सॉर्टेड अरे हो जाएगी। अच्छा, ये यहाँ पे वो आपको बता रहा है करके। इसके ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं जो कि पासेस के अंदर होते हैं। पास का हमें आइडिया है, पास क्या होते हैं हमारे पास। पास बेसिकली हमारे पास आउटर लूप को हम कह रहे होते हैं, वो कितनी दफ़ा चला है उसको हम पास कह रहे होते हैं। अच्छा, वो कह रहा है ए ऑफ 1, यहाँ वो 1 से स्टार्ट कर रहा है रे, तो यानी जो पहला ए ऑफ रे का इंडेक्स होगा वो सॉर्टेड होगा। यानी ए ऑफ 0 आप कह लें, क्योंकि अगर रे 0 से स्टार्ट करते हैं तो वो पहले वाला वो तो सॉर्टेड ही होगा हमेशा खुद से, तो अगले वाले को हमने सॉर्ट करना होगा। तो ए ऑफ 2 को या ए सो ऑन जो भी होगा उसको हम पकड़ेंगे, एक एक करके बाकी इंडेक्स के साथ चेक करेंगे और उनको सॉर्ट करते जाएंगे। यहाँ पे वो एग्जांपल दे रहा है, ये मतलब कुछ वैल्यूज़ है रे के अंदर। पास 1 के अंदर क्या है जी, कुछ नहीं होगा क्योंकि पहला वाला खुद ही सॉर्टेड हो जाएगा। दूसरे वाले में आप क्या करेंगे, 33 को जो आप कंपेयर कर रहे होंगे किसके साथ, 77 के साथ, यानी पिछले इंडेक्स के साथ कर रहे होंगे। तो अगर वो उससे लेसर वैल्यू होगी तो 33 उठ के उसके पास 3 के अंदर स्टार्टिंग पे आ जाएगी। फिर अगली 44 होगी, 44 को कंपेयर कर लेंगे 77 के साथ एंड 33 के साथ। 44 कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, 33 और 77 के दरमियान में करेगा। तो ये जितने भी पासेस कंप्लीट होंगे तो आपके पास एंड पे आपके पास रे सॉर्टेड आ जाएगी। हमारे पास एक अब एग्जांपल है कोड की, इंसर्शन सॉर्ट की। इसके अंदर हम देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। हमारे पास 2 लूप्स हैं, एक आउटर लूप है और एक इनर लूप है। आउटर लूप बेसिकली हमारे पास जो है वो फॉर लूप यूज़ हो रहा है, और यहाँ पे जो इनर लूप है वो हमारे पास वाइल का लूप है।
अच्छा, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक गिवन डाटा है, एक गिवन अरे है, ये इसका 0 इंडेक्स है अरे का, एंड ये इसका लास्ट इंडेक्स है। वो कह रहा है फॉर लूप के अंदर कि आई को आपने 1 से करो इनिशलाइज, और आई क्या है लेस देन n, यानी जो हमारे पास आई वैल्यू है उसके अंदर 1 रखवाओ, यानी ए ऑफ आई क्या होगा, ये वाली 2 वाली चीज़। ठीक है जी, ये हमारे पास ए ऑफ आई, यानी आई यहाँ पे है आपका। फिर हमारे पास कोई एक की है, की कोई वेरिएबल है हमारे पास, उसके अंदर आपने उसको इनिशलाइज करवा दिया ए ऑफ आई, यानी क्या चला जाएगा इसके अंदर 2। जे का एक और वेरिएबल, उसके अंदर आपने किया आई -1, आई में हमारे पास क्या पड़ा था 1 इंडेक्स था, तो 1 - 1 0 इंडेक्स, तो जे हमारा 0 इंडेक्स पे आ गया, ये हमारे पास जे आ गया। अब इनर लूप के अंदर आप क्या कह रहे हैं कि जे लेस देन ग्रेटर देन इक्वल है 0 के, जे ग्रेटर तो 0 से नहीं है लेकिन इक्वल है 0 के, कंडीशन ये ट्रू होगी। फिर एंड ए ऑफ जे के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो ग्रेटर है किससे, की से। ए ऑफ जे के अंदर क्या पड़ा हुआ था हमारे पास जी 5, वो ग्रेटर है 2 से, कंडीशन आपकी ट्रू होगी। आप अंदर आ गए लूप के, आप इसमें आप क्या कर रहे हैं, ए ऑफ जे के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी हुई थी उसको उठाओ और कहाँ पे रख दो, j+1 पे। j हमारे पास ये था, इसकी जो भी वैल्यू थी ये उठाओ, यानी 5 उठाया आपने और कहाँ पे रख दिया, j+1, यानी 0+1 यानी 1 वाले इंडेक्स पे रख दो, यानी ये 5 उठ के अब 1 वाले इंडेक्स पे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपने क्या किया, j जे के अंदर आपने अगेन माइनस कर दिया, जे इस वक्त कहाँ पे था, 0 इंडेक्स पे था, तो जे के अंदर अब क्या हो जाएगा हमारे पास -1 हो जाएगा। लूप रिपीट हुआ, जे क्या है, ग्रेटर है और इक्वल है 0 के, नहीं, कंडीशन अब हमारी क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, दोनों ही फॉल्स हो जाएंगे, हम लूप से बाहर आ जाएंगे, ये सारा पार्ट हमारा नहीं चलेगा। हमारी क्या स्टेटमेंट चल रही होगी कि की के अंदर जो भी चीज़ थी वो उठाओ और कहाँ पे रख दो, j+1। जे के अंदर क्या था, -1 +1 करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, जे के अंदर 0 हो जाएगा, जे दोबारा इस जगह पे आ जाएगा और यहाँ पे आप जाके क्या उठा देंगे, की वैल्यू रखा देंगे। की क्या था हमारे पास 2, तो यहाँ पे ही हमारे पास ये सॉर्टेड हो गया। बाकी रे इस तरह हमारे पास सेम रहेगी 4 6 1 3। क्लियर स्टूडेंट? अच्छा, आगे आप क्या कह रहे हैं, अरेज कर देता हूँ। आई के अंदर अब क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई हमारा यहाँ से लूप क्योंकि दोबारा चल रहा होगा। आई के अंदर हमारे पास इंक्रीमेंट हो गया, आई अब हमारे पास कहाँ पे आ गया जी, 4 पे आ गया है, आई हमारा यहाँ पे आ गया। ए ऑफ आई की जो वैल्यू वो उठाओ और कहाँ पे रख दो, की के अंदर। की के अंदर अब क्या आ जाएगा, 2 की जगह अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। ठीक है, और अगेन जे के अंदर क्या रखो, एक स्टेप पीछे, आई -1। आई क्या था जी आपके पास, 2 था, 2 - 1 यानी 1, तो आपका जो जे होगा वो यहाँ से अब ख़त्म हो जाएगा और वो आपका आ जाएगा इस जगह, ये आपका जे आ। ठीक है जी, ये जे आपका है। आपने क्या किया, जे ग्रेटर है और इक्वल है 0 के, जी 0 से तो वो ग्रेटर है, तो हमारे पास ये कंडीशन ट्रू होगी। फिर ए ऑफ जे क्या है, वो ग्रेटर है की से, ए ऑफ जे क्या है 5। अच्छा, अब हमने ये वाली हमारे पास तो हो चुकी है, अब ये रे नहीं हमारे पास, ये नीचे वाली है रे, इसको देखिएगा। ए ऑफ जे हमारे पास क्या है, यानी ये इस इंडेक्स पे हमारे पास क्या पड़ा था 5, वो क्या है, ग्रेटर है की से, की हमारे पास क्या है 4। कंडीशन फिर यहाँ पे क्या होगी, ट्रू होगी। आपने क्या किया, ए ऑफ जे उठाओ, ए ऑफ जे क्या था हमारे पास, यानी 5, उसको उठाओ कहाँ पे रख दो, j+1, यानी 1 + 1 इंडेक्स पे क्या करेंगे तो क्या आएगा, 2 इंडेक्स आएगा, तो हम ये 5 उठाएंगे और ये यहाँ पे ले आएंगे। जे इस इंडेक्स पे था ना, तो +1 करेंगे तो वो अगले इंडेक्स पे चला जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद आपने क्या किया, जे में से माइनस कर दिया, जे 1 पे था, अब जे अब कहाँ पे चला जाएगा आपका 0 पे आ जाएगा, तो जे अब आपका यहाँ पे आ जाएगा दोबारा से।
अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है, लूप रिपीट होगा। अब लूप में दोबारा से क्या कह रहा है कि जे ग्रेटर है और इक्वल है 0 के। जे में क्या है, 0 इंडेक्स पड़ा हुआ है, कंडीशन ट्रू होगी। फिर ए ऑफ जे, यानी ये ए ऑफ जे में क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है। क्या वो ग्रेटर है की से, क्या वो की से ग्रेटर है? की हमारे पास क्या थी जी, 4, तो वो ग्रेटर नहीं है। हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो ये पूरा लूप अब हमारा नहीं चलेगा। अगेन हम कहाँ पे आ जाएंगे, ए ऑफ ये जो इनर लूप की जो आउटर लूप की जो हमारे पास एक स्टेटमेंट रह जाएगी, उस पर आप क्या कह रहे हैं कि जो की वैल्यू है वो उठाओ और कहाँ पे रख दो, ए जे प्लस 1। जे अभी कहाँ पे था, 0 इंडेक्स पे था, +1 करेंगे तो फिर वो दोबारा 1 इंडेक्स पे आ जाएगा। वहाँ पे जाके दोबारा से की वैल्यू रखा दो, तो यहाँ पे आप 4 रखवा देंगे, A2 वैसे के वैसे ही, एंड अगेन फिर सारी आपके पास रे वैसे की वैसे रहे। तो इस तरीके कार से आप एक एक करके अब 6 को देखेंगे, 5 के साथ यहीं पे आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 6 मूव नहीं होगा। फिर आप 1 को देखेंगे 6 से, फिर अगेन 5 से, 4 से, 2 से, फिर 1 यहाँ पे आपका कहीं पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, एंड सो ऑन। इस तरह हम 3 को भी देखेंगे। तो इस तरह जितने भी हमारे पास वैल्यूज़ होंगे उनको हम करेंगे तो हमारे पास जो रे होगी वो सॉर्टेड हो जाएगी। अच्छा, अगर हम इसकी कम्प्लेक्सिटी की बात करें तो अगेन हमारे पास 2 लूप यूज़ हो रहे हैं, नेस्टेड लूप यूज़ हो रहे हैं, तो हमारे पास जो कम्प्लेक्सिटी होगी वो n² बनेगी। अब इसको हम कोड में देख लेते हैं ज़रा। जो हमारे पास कोड है, सेम कोड जो आपकी स्लाइड्स में गिवन है वो मैंने यूज़ किया है यहाँ पे। एक इनर लूप आउटर लूप लग रहा है जो कि आई 1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर एक इनर लूप लग रहा है वाइल का, और वो उसको सॉर्ट कर रहा है वैल्यूज़ को। इसको हम रन करके देख लेते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरह की एक रे है, 50, 30 और 70। ये हमारे पास एक रे थी। आफ्टर दैट जब हमने वो इंसर्शन सॉर्ट का फंक्शन कॉल किया तो वो हमारे पास रे सॉर्टेड होगी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट इंसर्शन सॉर्ट का क्या है जी, आपने एक एक करके वैल्यू को पकड़ना है और उसको चेक करना है कि क्या उससे वो लेसर है या ग्रेटर है।